मतलब कुत्ता बिलाई के जो कैटेगरी में थे उनको छोड़ के सबसे हम बात करते हैं। वैकेंसी निकलती है 88,000, ज्वाइनिंग होती है 48,000 और 40,000 सीट सरकार अपने जेब में रखती है। कौन सी सरकार ऐसी रिजल्ट होगा बिना डीबी कराया दिया जाता है? हम लोग को क्यों ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है? अगर सीट नहीं रहती तो हम लोग नहीं मांगते। हम लोग 23वां बार लगातार धूप में है सर। जो सेम मार्क्स लाकर जो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं उतना ही मार्क्स लाकर आज हम रोड पे हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जेपी गोलंबर पटना के गांधी मैदान के पास है। देखिए यहाँ पर TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर से पटना की सड़कों पर हैं। मार्च करते हुए सीएम की मुलाकात की बात कर रहे हैं और सीएम की मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे में पटना के जेपी गोलंबर पर आप देख सकते हैं इन्हें रोका गया है। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, दंगा रोधी दस्ता, वाटर कैनन, तमाम तरह की चीजें इन्हें रोकने के लिए तैनात है। आखिर क्या है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं? इनसे हम बातचीत करते हैं और आपको जुड़वाने का प्रयास करते हैं। क्यों आज आप लोग आए हैं यहाँ पे? देखिए आज हम लोग नया नहीं यहाँ पे है। हम लोग 20 जनवरी से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने 7 महीना गर्दनी बाग की सड़कों पे मैंने बैठा है, वहाँ पे कोई सूद लेने नहीं गया। हम लोग TRE 3 शिक्षक अभ्यर्थी हैं और वैसे अभ्यर्थी हैं जो सेम मार्क्स लाकर जो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं उतना ही मार्क्स लाकर आज हम रोड पे हैं। तो ये सरकार की अन्याय है, सरासर अन्याय। हमारी सिर्फ इतनी गलती है कि हमने 1 महीना 18 दिन बाद में पैदा लिया, इसीलिए हमें नौकरी नहीं दिया गया। तो बताइए ये सरकार की कैसी नीति है जो जन्म के अधिकार पर उसे छाटा जाता है? बताइए। और देखिए ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई बहुत बड़ा कांड करने जा रहे हैं, जो हम लोग को गला घोटने के लिए रस्सी मंगाया गया है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, यहाँ मांगे नहीं सुनी जा रही है। और ये जो चौक चौराहे पर बड़ा बड़ा पोस्टर और बैनर देखते हैं वैसी बिहार नहीं है। हम लोगों ने 7 महीना में हर एक घर का दरवाजा ठकठकाया है, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। सिर्फ हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो वोट दे रहे हैं वो बिल्कुल अपने आप को पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे में आप लोग नेता को समझिए, लोगों को समझिए, और नहीं समझिएगा तो इसी तरह जैसे हम लोग आज ठोकरे खा रहे हैं वैसी आपका पीढ़ी भी इसी तरीके से ठोकरे खाएगी। ये हमारी मंत्रियों और अधिकारियों की देन है कि आज बिहार की बेटियां रोड पे पिछले 8 महीने से वो दौड़ा रहे हैं और उनको पीट रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, पैर हाथ तोड़ रहे हैं, अभद्र तरीके से गाली गलौज दी जा रही है। ये है बिहार की वैकेंसी निकलती है 88,000, ज्वाइनिंग होती है 48,000 और 40,000 सीट सरकार अपने जेब में रखती है और कहती है कि हम रोजगार वाली सरकार है। काहे की रोजगार है भाई? आपने नोटिफिकेशन में लिखा है 75% सीट भरेंगे, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देंगे। भले आपने लिखा है कि सप्लीमेंट्री ना देंगे, तो हम कहाँ बोल रहे हैं सप्लीमेंट्री दीजिए? आप 75% सीट भरिए। आपने अपने नोटिफिकेशन के अनुसार सप्लीमेंट्री नहीं देना, नहीं दीजिए, 75% सीट भरिए, क्योंकि ये कोर्ट का भी ऑर्डर है और हमें मल्टीपल और DV में छटे हुए सीटों का हिसाब चाहिए। हम लोग सर 10 से 15 हजार लोग हैं जो टाइम मेकर में फंस चुके हैं। ये सरकार की पहली नीति होगी जो बिना DV कराए नियुक्ति पत्र देती है। गांधी मैदान में बिना DV कराए नियुक्ति पत्र देती है। DV में छटे हुए कौन सी सरकार ऐसी रिजल्ट होगा बिना DV कराया दिया जाता है? उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट, एक लोगों को 3 जगह 4 जगह रिजल्ट दे दिया गया है। उसी कारण हम लोगों का टाई ब्रेकर में फंस गया है। हम 9th 10th में कटाव के बराबर है, 11th 12th में भी कटाव के बराबर है, लेकिन हमारा हो नहीं पाया है। केवल हमारी गलती एक ही है कि हम 2 साल छोटे हैं। अगर 2 साल और पहले पैदा हुए थे तो आज बोर्ड पे होते। लेकिन ये सरकार की कमियां हैं। तो हमेशा से रहा है कि अंडर एज को मौका नहीं मिला है। क्या सर? अंडर नहीं है, अंडर जैसे BPSC एक और कट ऑफ निकालती है, डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ, जिसका एज ज्यादा रहता है उसको वरीयता दे दिया जाता है। लेकिन ठीक है, मैंने माना आपकी उस तरीके का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, मैं उसको माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ सीट खाली है। बताइए 87,000 पोस्ट पे मात्र 42,000 को आपने ज्वाइनिंग किया। बताइए लगभग 40,000 आपके साथ सीट खाली है। तो बताइए हम लोग को क्यों ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है? अगर सीट नहीं रहती तो हम लोग नहीं मांगते, अगर सीट नहीं रहती तो हम लोग नहीं मांगते। और बताइए एक अभ्यर्थी को आप लोग 4 जगह रिजल्ट दे रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं वो एक ही जगह
ज्वाइन करेगा, एक ही जगह, अगर फिजिकली तौर से एक ही जगह वो ज्वाइन करेगा, बाकी 3 जगह वो खाली रहे। बिल्कुल मल्टीपल रिजल्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योग्य अभ्यर्थी हम लोग जो सड़कों पे हैं, अगर उनका एक जगह भी सीट खाली होता है तो हमारे में से किसी भाई का होगा क्योंकि वो सेम मार्क्स लाया है, आपका क्राइटेरिया आपका जो हरता है वो पास किया है, तो हमको क्यों नौकरी नहीं आप दे रहे हैं? हम लोग 10वां बार लगातार धूप में हैं सर। सरकार से विनती करते हैं कि महोदय, हमारे राज्य के भगवान, हमारे राज्य के पितामह नीतीश बाबू, जितना नंबर में आप हमारे साथी को विद्यालय भेजे हैं उतना ही नंबर लेके हम आए, और आपने आधी सीट खाली कर दिया है। 87,000 जगह आप 48,000 ही ज्वाइनिंग करवाया, आप सीट क्यों रख रहे हैं सर? हाँ, आप न्यूनतम अर्हता जैसे 42 किए, 120 में 42, हम वो विद्यार्थी नहीं है। आपने जो कटअप निर्धारित किया 120 में 102 वाले छात्र हैं, और आपके पास सीट भी बचा हुआ है। जितने हो सभास वाले नेता हैं, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, लोजपा के हो, राजद के हो, मतलब कुत्ता बिलाई के जो कैटेगरी में थे उनको छोड़ के सबसे हम बात करते हैं। असर होता तो हम लोग रोड पर रहते सर। हम ही कहना चाह रहे हैं सर, जब छात्र का आप नहीं सुनते हैं 8 महीना से सर, जब छात्रों को आप नहीं सुन रहे 8 महीना से, कोई अबला निसहाय आदमी को कैसे आप एक बार में सुन लेंगे? आप कोई अबला आदमी जिसके पास विपदा हो जाए तो आप कैसे सर सुन लीजिएगा? जब 1500 की संख्या में 8 महीना से आप कह तो दीजिए किस कारण से आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, ये तो कह सकते हैं। वो भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमने विज्ञप्ति में नियम और कानून निकाला था उस कानून के तहत हमने काम ही नहीं किया, इसलिए छात्रों ने हमको डर लिया। तो अभी आप सुन रहे थे किस प्रकार से जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं कि सीटें खाली है, आधी सीटों पर भर्ती हुई है, और उसके बावजूद हम लोग सब कुछ में सक्षम है, हमारे रिजल्ट भी आ गए हैं, तो सिर्फ उम्र का बहाना बनाकर हमें छांटा जा रहा है जो गलत है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर आगे वैकेंसी हो तो पहले हमें मौका मिले। पटना से के लिए प्रशांत कुमार।